हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो सभी बच्चों का एक बार हमारे YouTube चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम अब तक पॉलिनोमियल्स, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, है ना, जैसे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। और आज हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर आएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, टॉपिक है इंट्रोडक्शन। हम आज लेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्किल का, और इसके बाद हम इसके ऊपर के शेडेड के या और भी सेक्टर के, सेगमेंट के, लेंथ ऑफ आर्क के, है ना, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन सबको आपको यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है। तो देखिए, एरिया रिलेटेड टू सर्किल है, इसका मतलब एक चीज क्लियर है कि इसमें हम जो भी बात करेंगे वो सिर्फ सर्किल की बात करेंगे, है ना। तो फिर सर्किल की बात कर लेते हैं। एक सर्किल पहले बना लेते हैं। एक सर्किल हो गया, है ना। अब इस सर्किल के लिए बहुत सारी चीजें हैं, है ना। जब आप छोटे क्लासेस में थे तो एक सेंटर होता था इसका, और सेंटर से कोई लाइन अगर ज्वाइन कर जाती थी तो उसको हम बोलते थे रेडियस, है ना। तो ये हो गया या ये हो गया, ये सर्किल की रेडियस, है ना। और अगर दो पॉइंटों को बिल्कुल सर्किल एंड टू एंड और सेंटर से पास थ्रू करके अगर मिला लेते थे तो वो एक हमारा डायमीटर बन जाता था। ये एक छोटी क्लासेस का रिकॉल है ना। तो यहाँ पे जो रेडियाई होगी वो होगी हमारी ओ ए एंड ओ बी। और ये दोनों ही कैसी होंगी, ये दोनों ही यहाँ पे बराबर, है ना। चलिए, और डायमीटर, डायमीटर क्या होगा। डायमीटर को बच्चों हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी बोलते हैं। डायमीटर को क्या बोलते हैं हम, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर को क्या बोलते हैं हम, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, है ना। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड है ये, है ना। देखिए, ये है सर्किल की कॉर्ड, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जो मैच कर देती है वो क्या होती है, कॉर्ड होती है सर्किल की। तो जिसमें कि डायमीटर क्या है, ये सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, क्योंकि ये सेंटर से पास थ्रू कर रही है, ठीक है। अगर सेंटर से पास थ्रू नहीं करती, सेंटर के अगर जस्ट बराबर में भी है ना। जैसे मान के चलिए, इस ओ को थोड़ा सा और शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। अगर कोई कॉर्ड सेंटर के बिल्कुल बराबर से भी निकल के जा रही है तो भी वो हमारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड नहीं होगी। लॉन्गेस्ट कॉर्ड हमारी होगी कौन सी, जो सेंटर से पास थ्रू करेगी, और वो क्या होगा, डायमीटर। तो यहाँ पे जो डायमीटर है वो है हमारा पी क्यू, और जो कॉर्ड्स हैं वो है हमारी एल एम एंड ई एफ, ठीक है। ये हमने प्रीवियस छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है ना। और क्या था, एरिया ऑफ सर्किल हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल ऑलवेज पाई आर स्क्वायर। इसमें पाई की वैल्यू 22/7, या फिर कुछ क्वेश्चंस में 3.14 ये दी हुई आती, ठीक है। फिर क्या था, फिर था सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस। अच्छा बच्चों, एक बात सोचिए, सरकमफ्रेंस जो है, सरकमफ्रेंस ये है, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट कर लीजिए और ऐसे चलते हुए वापस उसी पॉइंट पे आ जाइए, है ना। तो सरकमफ्रेंस को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ध्यान से देखिए। देखिए, क्या सरकमफ्रेंस को ये नहीं लिखा जा सकता। आप सोचिए ना, आपने ऐप से चलना शुरू किया, ऐप से, और आप ऐप से चले और आप वापस ऐप पे ही आ गए। ऐप से आपने स्टार्ट किया और वापस आप कहाँ पे आ गए, ऐप पे आ गए। यानी कोई एक एक व्हील है आपके पास, एक व्हील है, यहां से चलना शुरू करता है और ऐसे चलते हुए चलते हुए चलते हुए, और ये फिर यहीं पे आ जाता है।
है ना। तो ये क्या हो गया, ये इसका एक रिवोल्यूशन हो गया, जिसको हम सरकमफ्रेंस भी बोल सकते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 2πr। ठीक है बच्चों। तो ये जो टर्म थे, एक और टर्म था कि डायमीटर जो होता है, डायमीटर डायमीटर जो होता है वो 2 इंटू रेडियस होता है। डायमीटर क्या होता है बच्चों, 2 इंटू रेडियस, है ना। कैसे कि अगर मैं इसको और आगे बढ़ा दूं, ऐसे ऐसे इसको ओ ए को, तो ये क्या बन जाएगी हमारी, ये हमारा डायमीटर बन जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा, है ना। तो अब ए एस क्या है हमारा, ये भी हमारा डायमीटर है, लेकिन अगर उसको हाफ कर दें, यानी हम ये कह सकते हैं कि रेडियस जो होगी, रेडियस जो होगी वो डायमीटर की हाफ होगी, है ना। तो ये कुछ टर्म, ये कुछ रिकॉल थे जो आप सभी बच्चों ने छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे, है ना। तो अब हम क्लास 10th का देखते हैं कि अब क्लास 10th में हमें किन चीजों को पढ़ना है। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 10th से रिलेटेड सर्किल के टर्म्स। ठीक है, तो एक सर्किल हमारे पास है। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे हमने एक रेडियस को कुछ इस तरह से ज्वाइन कर लिया, और एक रेडियस को यहाँ पे कुछ इस तरह से ज्वाइन कर लिया, है ना। ये दोनों हमारी क्या है, ये दोनों हमारी रेडियस है। ठीक है, तो ये जिस एरिया को कवर्ड कर रहे हैं, ये किस एरिया को कवर्ड कर रहे हैं, ये इस एरिया को कवर्ड कर रहे हैं, ये दोनों इस एरिया को कवर्ड कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, इस एरिया, ये एरिया। और इसी एरिया को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। क्या बोलते हैं इसी एरिया को, हम सेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे एक और ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे हियर ओ ए पी बी ओ, ओ ए पी बी ओ इज ए सेक्टर, सेक्टर, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। ये सिर्फ सेक्टर नहीं है, ये क्या है, एक माइनर। देखिए ना, ये सर्किल का छोटा ही तो हिस्सा है, तो ये कौन सा सेक्टर है, माइनर सेक्टर, है ना। अगर इसको मैं बिल्कुल पीस की तरह बाहर निकाल लूंगा तो मेरे पास ये बचेगा, है ना। यहाँ पे और एक नाम डाल लेते हैं, लेट से क्यू, क्यू ये बचेगा, है ना। तो ये हो गया हमारा माइनर सेक्टर, ये वाला हिस्सा, है ना, ये वाला हिस्सा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर या माइनर सेक्टर। अगर केवल सेक्टर लिख के आएगा तो इट मींस क्वेश्चन में आपसे माइनर सेक्टर की बात की जा रही है। दैट विल बिकम पाई आर स्क्वायर। क्या होगा ये, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ओके, तो अब ये थीटा जो टर्म आया है, ये कहाँ पे आएगा बच्चों, देखिए थीटा जो टर्म आएगा वो आएगा आपका यहाँ, ये है आपका सेंट्रल एंगल। क्या है आपका, सेंट्रल एंगल, है ना। ये जो दो रेडियस हैं, ये किस एंगल पे मैच कर रही है, क्योंकि मैं तो ओबी को यहां भी खींच सकता था, मैं ओबी को यहां भी खींच सकता था, मैं ओबी को इधर भी खींच सकता था, इधर भी खींच सकता था। तो डिपेंड करता है कि हमारा ओ ए और ओ बी ये सेंटर पे कौन सा एंगल सबटेंड कर रहे हैं, है ना। तो एंगल कौन सा सबटेंड किया है, थीटा। तो यहाँ लिख देते हैं थीटा इज सेंट्रल, थीटा इज सेंट्रल एंगल। ठीक है बच्चों, थीटा इज सेंट्रल एंगल, है ना। तो अब और बात करते हैं। देखिए ये तो था माइनर, है ना। अब यहाँ पे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, अब नाम लिख के आएगा बच्चों, मेजर सेक्टर, है ना। अब अगर मेजर सेक्टर का हमें नाम लिखना हो तो देखिए ओ ए और आगे चलते हैं क्यू,
बी और ओ, यही तो बचेगा ना। यानी ये हिस्सा बिल्कुल बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया तो ओ ए क्यू बी ओ, ओ ए क्यू बी ओ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा किसका, ये फॉर्मूला हमारा बनेगा मेजर सेक्टर का। ठीक है बच्चों, समझ आया, ये किसका फॉर्मूला बनेगा हमारा, मेजर सेक्टर का, यानी एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर अगर आपको निकालना है तो आप एरिया ऑफ सर्किल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को। ओके, यानी कि अगर मैं देखूं, अगर मैं और कुछ नोटेशन यहाँ पे बनाना चाहूं तो देखिए एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर और माइनर सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, है ना। ये अब आपके सॉल्व करने के ऊपर है कि आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो पाई आर स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं, ना चाहें तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करेगा। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना अगला टर्म। अब अगला टर्म क्या है, फिगर से आपको कुछ लग रहा होगा कि अगला टर्म हमारा क्या होने वाला है। यहाँ पे ये जो ए पी बी है, ए पी बी है ना, ये है हमारा माइनर सेक्टर। क्या है ये हमारा माइनर सेक्टर। तो हियर ए पी बी इज ए माइनर माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो अब हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, है ना। तो देखते हैं ध्यान से कि इसका एरिया कैसे निकलेगा। तो यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट अगर केवल सेगमेंट लिखा आ रहा है इट मींस वो आपसे माइनर सेगमेंट की ही बात कर रहे हैं, माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो चलिए इसको निकालते हैं। तो क्या लगता है बच्चों आपको, अभी थोड़ी देर पहले हमने ओ ए पी बी इसको सेक्टर लिया था, ओ ए पी बी, बहुत ध्यान से देखिए, ओ ए पी बी ये था हमारा सेक्टर। अब बहुत ध्यान से देखिए, अगर इस ओ ए पी बी में से मैं इस ट्राइंगल को अगर निकाल दूं, उसको बाहर निकाल लूं, ट्राइंगल को बाहर निकाल लूं और ये पूरा सर्किल का हिस्सा भी बाहर आ जाए, तो हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, ए पी बी ए, सिर्फ ये रह जाएगा, ये वाला हिस्सा, है ना, जिसका एरिया हमें निकालना है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, या जो भी आपका नाम आएगा। तो क्या ऐसे लिखा जा सकता है, देखिए ओ ए पी बी ये हो गया हमारा सेक्टर, और ओ ए बी ये क्या हो गया हमारा ट्राइंगल, है ना। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना। अब वो ट्राइंगल डिपेंड करता है बच्चों कि ये जो ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं ये ट्राइंगल, हाँ कुछ भी नहीं, दो ही हो सकते हैं, दो। ये डिपेंड करेगा किस पे, कि ये जो ट्राइंगल है ये इधर या तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, चेक कर लीजिए, ये और ये बराबर होगी। तीसरी कंडीशन, या तो ये बराबर होगी या फिर ये बराबर नहीं होगी, तो ये इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो सकते हैं।
ठीक है, सिर्फ ये दो पॉसिबिलिटीज आएंगी यहाँ पे कि ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ये या तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। और अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा तो इसका एरिया होगा 1/4b स्क्वायर रूट के अंदर 4a² माइनस b²। और अगर ये होगा तो एरिया इज इक्वल्स टू √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, अब एक और प्रॉब्लम आएगी इसमें, एक और प्रॉब्लम आएगी बच्चों, है ना, थोड़ा सा समझते हैं कि सपोज करिए कि हमें रेडियस ही ना दी हो। ऐसा हो सकता है ना कि हमारे पास रेडियस ही ना हो, सिर्फ हमारे पास ये कॉर्ड की लेंथ हो ए बी। तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? आपको नहीं पता कि रेडियस क्या है, आपको सिर्फ इस ए बी की लेंथ पता है, तो वो आइसोसेलेस भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि ओ ए बी और ओ बी तीनों बराबर आ जाए, तो इक्विलेटरल भी हो सकता है। और हो सकता है कि ए बी की लेंथ कुछ और हो, ओ ए और ओ बी की लेंथ कुछ और हो, है ना। तो ये पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हैं, और उसके लिए फिर हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे उसको थोड़ा आसान बनाते हैं, एक और काम कर लेते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा बदल देते हैं, है ना। बदल देते हैं कैसे कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों? एरिया ऑफ एरिया ऑफ सेगमेंट सेगमेंट और माइनर सेगमेंट इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो बहुत ध्यान से देखिए, इसको हम लिख सकते हैं πr² θ/360। थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इनको, आपको अच्छे से समझ आएगा। इसको लिख लेते हैं हम πr²θ/360 माइनस, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, माइनस के बाद r², फिर साइन θ/2 इंटू कॉस θ/, है ना। इस फॉर्मूले का यूज जब आप करेंगे तो आप इससे बच जाएंगे, इससे बच जाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल से आपका कोई लेना देना नहीं होगा इस केस में, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखा हुआ नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आसानी से अपना एरिया ऑफ सेगमेंट या माइनर सेगमेंट निकाल सकते हैं, बिना इन ट्राइंगल्स के एरियाज को निकाले हुए। ओके बच्चों, तो चलिए अब हम फटाफट से लिख लेते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। और इसके लिए देखिए, मेजर वर्ड जब भी लगेगा, वो चाहे सेगमेंट के लिए लगे या वो सेक्टर के लिए लगे, आपको एरिया ऑफ सर्किल में से, आपको एरिया ऑफ सर्किल में से माइनस कर देना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, यानी जब आपसे, इसको थोड़ा सही कर देते हैं, AREA, यस, जब आपसे यहाँ पे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पूछा जा रहा है, तो हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लिख रहे हैं। हम क्या लिख रहे हैं? एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और अगर यहाँ पे हमसे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर पूछा जाएगा, सेक्टर, तब हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ओके, समझ में आया आपको? सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों, अब एक लास्ट चीज रह गई है, वो है आर्क। तो यहाँ पे जो APB है, हियर APB इज एन आर्क। ये क्या है? हमारा आर्क है।
APB क्या है बच्चों हमारा यहाँ पे आर्क है ना। तो एक और चीज आती है लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क जैसे हम लिखते हैं 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 है ना। देखिए सर्किल की सरकमफ्रेंस होती थी 2 पाई आर, अब ये जो थीटा अपॉन 360 लगा रहे हैं तो थीटा क्या है हमारा सेंट्रल एंगल और 360 क्या है हमारा कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल से ये जो सेंट्रल एंगल है ना ये कितना हिस्सा है ना, ऐसे ही तो निकालते हैं हम फ्रैक्शन में कि जितना हमें दिया हो, जितना शेडेड रीजन हो वो ऊपर और टोटल नंबर नीचे। तो ये मान लो यही शेडेड रीजन है तो कितना है ये थीटा है ना, और पूरा एंगल कितना है 360, तो थीटा अपॉन 360 ये है हमारी यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन, क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूले प्रिपेयर नहीं होंगे किसी भी टॉपिक के तब तक आपके लिए क्वेश्चंस को करना बहुत मुश्किल काम है ना। और इसमें कुल मिला के एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट और लेंथ ऑफ आर्क के फॉर्मूले आते हैं। बाकी पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्किल आपको पता है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल 2 पाई आर वो भी आपको पता है, छोटी छोटी क्लासेस से आप इसको पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एरिया रिलेटेड टू सर्किल के कुछ बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जिसमें शेडेड रीजन के भी हम आपको काफी सारे क्वेश्चन कराएंगे कि हम शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालते हैं। ओके, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक जिन बच्चों ने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी। थैंक यू।